हेलो स्टूडेंट्स, जय सिया राम। स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिलीव योर सेल्फ क्लासेस में। तो बच्चों, एच स्टेट में जो हमारा मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है उसकी मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सब करवाऊँगा मैं आपको एक एक करके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, घातांक के नियम। तो घातांक के नियम पहले इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि जिस भी बच्चे को, चाहे वो कोई भी हो, उसको ये बेसिक से समझ में आ जाए कि ये है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये घातांक नियम है क्या, ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को ये सब तो पता होगा कि अगर मैं 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मतलब दिखा सकता हूँ कि ये 2 स्क्वायर है ना, या 2 की घात 2। या 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 की घात 2 या 3 की पावर 2। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, तो 4 की घात 3 या 4 की पावर 3। या इसको 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर या 4 का क्यूब पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें एक नंबर नीचे लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक पावर लिखी हुई है। जो ये ऊपर होती है इसको हिंदी में घात और पावर बोल देते हैं, या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं बेस। क्योंकि नीचे है बेस, इजी है समझने के लिए, तो इसको क्या बोल देते हैं, ऊपर वाली पावर को घात और नीचे वाले को बेस। ठीक है, तो अब इसको क्वेश्चन में, अब जैसे जनरली आपको इस नेक्स्ट चीज़ जो है इसमें, नेक्स्ट को मैं स्टार मार्क कर देता हूँ कि अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ 1000 और नीचे लिख रहा हूँ 100, चलो इसको 10,000 कर देते हैं। तो आप इजीली इतना सबको आएगा कि आप 2 0 से 2 0 काट देंगे और इसको 100 आंसर लिख देंगे। रियल में क्या हो रहा है, इसको जो लॉज बनाया, जो लॉ 1 बनाया, लॉ 1 क्या कहता है कि अगर ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर सेम है, मतलब बेस सेम है। जैसे इस वाले नंबर को आपको पता चल गया को आपको, ये ऊपर वाला नंबर कितना था हमारा, 4 ज़ीरोस, और नीचे वाला नंबर था 10, 100 सॉरी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 4, और ये लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, है ना। ये आपको आइडिया होगा कि 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10,000 बनेगा, और 10 को 2 बार करते हैं तो 100 आता है। तो ये पावर रूल क्या बना दिया, अभी देखो ये सेम नंबर सेम उसका हो गया कि बेस क्या है, दोनों के सेम सेम है और पावर अलग अलग है। तो इस वाले नंबर को बोलते हैं हिंदी में हर, या न्यूमरेटर, सॉरी, और इसको डिनोमिनेटर। अंश और हर, सॉरी, इसको अंश बोलते हैं शायद, ये अंश और हर बोलते हैं इनको। न्यूमरेटर जो ऊपर है वो न्यूमरेटर, नीचे है वो डिनोमिनेटर। तो इसको पावर ये है ऊपर न्यूमरेटर में 4 और नीचे 2। अब देख रहे हो आप, इसमें सिर्फ ये देखना है कि बेस क्या सेम है क्या। अगर बेस सेम है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कई जगह पे बेस हम कोशिश करेंगे कि वो, जो आगे देखते हैं उसको अभी वॉच वॉच नहीं करेंगे। सिंपली आपको दिख रहा है ये, तो आपने यहाँ पे जैसे काटा ना, काटने में क्या किया आपने, ये यहाँ पे लग रहा है 4, 4 0 थी, आपने 2 काट दी। तो वही करना है, 4 0 थी, 2 काट दी, कितनी आ गई, 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 को 100 ही होता है, 10 की पावर 2, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। तो पहला लो यही है। उसको लो के रूप उसमें बताऊं अगर, तो क्या है कि अगर एक एक नंबर है जिसका बेस है m और उसकी पावर है m, दूसरा नंबर है बेस a है, पावर है n, और वो मल्टीप्लाई में है, और दूसरा क्या है, एक नंबर है, बस स्पेस कम है, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। क्या हो गया, लो 1 है कि अगर एक नंबर है a की पावर m और उसके नीचे है दूसरा a की पावर n, मतलब बेस सेम है पर पावर डिफरेंट डिफरेंट है, m और n यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि a की पावर में m में से n माइनस हो जाएगा। ये पहला जो अभी हमने क्वेश्चन किया। दूसरा, इसी में अगर मैं बोल रहा हूँ 1000 × 100, तो आप इजीली लिख देंगे कि ये 1000 और 2 0 100 की। यहाँ पे भी वही हुआ है कि ये इसको 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, और ये इसको 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो आपने क्या किया, जनरली 3 ये और 2 ये जोड़ के 5 ज़ीरोज़ लिख दी। तो 3 की पावर 3 प्लस 2, जो कि हो जाता है 10 की पावर 5। तो सेकंड लॉ यही है यहाँ पे कि अगर दो नंबर हैं,
ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर दो नंबर जिनके बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, यहाँ पे दो नंबर थे जिनका बेस सेम था पर पावर नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड हो रहे थे, तो वो क्या होंगे, मेनली पावर्स ऐड होके लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऐड करके लिख दी। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसका थर्ड नियम क्या है, अगर सबसे इम्पोर्टेंट नियम भी यही, अगर कोई नंबर है ए की पावर, चलो पहले एग्जांपल से समझा रहा हूँ तो एग्जांपल ही देता हूँ पहले। अगर कोई नंबर है लाइक 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, तो आप इसको पहले पूरा खोल के समझते हैं इसको कि क्या है ये, उसके बाद इसके लो पे जाएंगे। जैसे 2 की पावर 100 मुझे पता है कि 2 की पावर चार कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार। अब हम कर क्या सकते हैं इसको, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक इस दो को और एक इस तीन को लिख के लेके 6 लिख देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में हो रहा है। फिर दूसरे इस दो को दूसरे इस तीन को लेके फिर से 6 लिख देते हैं। फिर ऐसे ही तीसरी बार फिर करते हैं, एंड फोर्थ बार फिर से करते हैं। तो मैं अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 की पावर 4। सही बात है। दूसरी चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा वैसे तो ये, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, और ये 3 3 9, 3 3 9, नौ नौ में 81। इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे 6 की पावर 4 बन जाएगा, तो इसको आप फैक्टराइज करके वो नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा और ये समझ में, फिर कैलकुलेशन में स्टार्टिंग में समझने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो अभी मैं उसको नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो दूसरा नियम क्या हो गया कि अगर कोई नंबर है, बेस है, पावर है m, दूसरा है नंबर बेस m है, बेस n ये है, इसका बेस a है, इसका बेस b है, और पावर डिफरेंट डिफरेंट है, सॉरी इसकी पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम होंगी, तो इसकी भी पावर m है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इनको मैं ज्वाइन करके लिख सकता हूँ, a b दोनों मल्टीप्लाई में है और ये पावर m है। सेम जैसा इसमें किया, ऐसे ही जैसे ये होगा a/b की पावर m है। ठीक है, या फिर इसको तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m/b की पावर m, या इसका उल्टा दोनों हो सकते हैं जैसे इसमें किया। जैसे इस वाले में अगर मेरा क्वेश्चन है 3 की पावर 2/2 अलग अलग है, तो मैं इसको कंबाइन करके लिख सकता हूँ 3 इंटू 3/2 इंटू 2। ठीक है, तो पूरा कंबाइन करके लिख दिया 3/2 की पावर 2। ठीक है, कितने नियम हो गए अब हमारे, ये 4, ये 3, ये लो 1 और ये लो 2, 4 नियम हो गए। ठीक है, इजी इजी से नियम थे। एक बार जब इनके कंबाइन क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन है 3 की पावर 3/4 इंटू 3 की पावर 1/4। बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को एलसीएम लेके क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, एक बार इसको भी सिखा देता हूँ। जैसे 3 की पावर 4 और 1 की पावर 4, दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारा हर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता। डिनोमिनेटर अगर सेम है, नीचे वाला पोर्शन उसको सेम है, इसको हर भी बोलते हैं, अगर वो सेम है तो उसको एलसीएम सेम ही आता है, बस ऊपर वालों को ऐड करके लिख दो, तो कि 4/4 कट के एक ही आ गया। अगर सेम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, जैसे एक नंबर है 3/2 और एक नंबर है 4/3, तो हम दोनों को क्या लेते हैं, एलसीएम, है ना। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का। अब आपको बचपन में सिखाया जाता था, ये ऐसे लेके लिखते थे, तो 2 3 6, है ना। फिर क्या कर सकते हैं इसको, फिर हम इसको ऐसे डिवाइड, इससे जो 6 आया है इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं कि कितना नंबर आएगा। तो 2 3 6, तो उसी नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 2 3 दूनी 6 ऊपर वाले से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा 8 8 16 1 17/6। इस वाले पे प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत यूज़ होएगा हर जगह। ठीक है, इस वाले को, क्योंकि ये तो सिंपल है, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, इस वाले को देख लेना। तो यहाँ पे देखोगे आप, जब फर्स्ट लो था, सेकंड लो था, फर्स्ट और सेकंड लो उनका यूज़ हो रहा है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हमें सिर्फ क्या कर देना है, पावर को नॉर्मली ऐड कर देना है। इसका हम सोल्यूशन निकाल चुके हैं, 1 आया था, तो 3 की पावर 1, आंसर 3। ठीक है, सेकंड, 5 की पावर 1/3 अपॉन 5 की पावर 1/6। ठीक है,
तो ये देख रहे हो बेस सेम है, बस डिवाइड में है, तो पावर क्या होंगी, माइनस पावर, सॉरी 1/3, पावर 1/3 माइनस 1/6। ठीक है, ये कितना आ गया, तीन, 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6, तो 2 और 1 का 1, कितना आ गया ये, 5 की पावर 1/6, ये आंसर हो गया इसका। आई होप आपको सबको क्लियर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन उसका भी ले लेते हैं। तो अब फोर्थ लो, 4 लॉज हो चुके हैं, अब इसका नेक्स्ट लॉ जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ भी है इसका, अगर कोई नंबर है, लाइक मेरे पास है नंबर 3 की पावर 2 और इसकी पावर फिर से 2, पूरी की पावर 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसको खोलेंगे तो इसको लिखेंगे 3 × 3 की पावर 2, है ना, 3 × 3 की पावर 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिखेंगे 3 × 3 = 9 की पावर 2, इसको फिर और करेंगे तो ये आएगा 9 × 9 जो कि है 81। अब 81 को आप फैक्टराइज करेंगे तो देखोगे आप, 3 27 पे जाएगा, 3 9 पे जाएगा, 3 3 पे जाएगा और 3 1 पे जाएगा, तो ये 81 है क्या, 3 की पावर 4, है ना। तो ये कितना हो गया, 3 की पावर 2 × 2 भी लिख सकते हैं सीधा ही इसको, तो कितना हो गया, 3 की पावर 4। यहीं पे क्वेश्चन सीधा हो सकता है बाय द जो हमारा इसका लॉ है, सिद्धांत है, उसके बेस पे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या, इसका लॉ क्या हो गया हमारा, पांचवा लॉ, कि एक कोई नंबर है उसकी पावर m है और फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर पावर n है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं a⁻m × n, पावर मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। सिंपल, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, 4 की पावर 3 और फिर एक और बार 4 की पावर 4, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 की पावर 3 × 4 मतलब 4 की पावर 12। ठीक है, ये कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए थे जो कि उसके थे, हमारे एचटेट के क्वेश्चंस हैं, इनको 1 बाय 1 करेंगे धीरे धीरे, अभी कुछ लॉज बचे भी हैं करने के लिए, उन पे भी कुछ क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है, इसे आपको मुझे लगता है हो जाएगा। इनको ना सर्ड्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, कुछ इसका भी यूज़ है। ये है 2 की पावर n = 64। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि जब भी आपको ऐसे रूट दिखे ना, तो आप उसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो, या फिर इसको जैसे नॉर्मली है, ये चीज़ें बतानी भी है मेरे को, कि अगर कोई भी नंबर पे रूट लगा हुआ है, कोई भी नंबर पे, तो इसको मानते हैं उस नंबर की पावर हाफ है। रूट 3 होगा तो 3 की पावर हाफ है, रूट 4 पे लगा हुआ है मतलब 4 की पावर हाफ है। कई जगह आपको ये दिखेगा कि 4 है और यहाँ छोटा सा 3 या 2 दो पे तो कभी भी नहीं लिखते, 2 वाला बिल्कुल ऑब्वियस माना जाता है कि ये चीज़ स्क्वायर रूट ही है, मतलब पावर हाफ ही है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो। पर यहाँ अगर 3 4 ऐसे कुछ लिखा हुआ तो हम मानते हैं इसकी पावर 1/3 है। अगर यहीं पे अगर छोटा सा 4 लिखा होगा तो यहाँ पे 5 की पावर में मानेंगे हम 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर n तो था ही क्वेश्चन में, और इसकी पावर कितनी है, हाफ, और यहाँ पे कितना है 64, तो ये हो गया 2 की पावर n/2 = 64। अब हमें, मेरे को तो याद है, पर आपको अगर याद नहीं हो तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 की पावर कितना होगा, ये 32 पे जाएगा, तो ये 2 16 पे जाएगा, 2 पे 8 पे जाएगा, 2 है तो 4 पे जाएगा, और 2 है तो 2 पे जाएगा, और 2 है तो 1 पे जाएगा, तो दो, ये कितने आ गई, 2 की पावर 6, मतलब 2 की पावर n/2 2 की पावर 6 के इक्वल है। यहीं पे एक सबसे इम्पोर्टेंट नियम इसका, अब इसको थोड़ा सा मुझे लगता है इसको रब करने की यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता देता हूँ। अगर यहाँ पे एक से सबसे इम्पोर्टेंट नियम इसका, कि अगर कोई नंबर है जिसका बेस a⁻m है, और यहाँ पे हम कोई दूसरा नंबर है a, उसकी पावर n है, मतलब बेस दोनों के सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों जो पावर है वो भी सेम ही होगी, तभी ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल ही नहीं होगा। जैसे मैं बोल दूँ 2 की पावर 4 2 की पावर 3 के इक्वल है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये कितना होता है 16 और ये होता है 8, कभी इक्वल हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो कभी तभी इक्वल हो सकता है जब बेस अगर सेम है तो पावर भी इक्वल हो, तभी पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, इसका मतलब n/2 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 12। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन में बहुत सारी लर्निंग छुपी हुई है, सबको एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक बार ढंग से समझना, वीडियो को चाहे दोबारा देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर से वैसा ही कुछ क्वेश्चन है कि रूट 5 की पावर -5/2 गिवन है, मतलब रूट 5 की पावर में -5/2 है। दूसरा रूट 5 में पावर -3/2 है, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो जैसे दो कॉन्सेप्ट यूज़ हो गए कि बेस तो दोनों के सेम है, बट एक इस जो अभी हमने लास्ट नियम पढ़ा इसका वो भी यूज़ होगा कि 5 की पावर हाफ तो ये आ गई और 5 की पावर -5/2 बाहर है, मल्टीप्लाई 5 की पावर हाफ तो ये आ गई और 5 की पावर -3/2 बाहर है। फिर वो दूसरा सेकंड नियम स्टार्ट हुआ। अब देखो एक नियम तो हमने हम ये हुआ तो ये 5 लिख लिया। अभी दूसरा नियम कि ब्रैकेट के बाहर दूसरी पावर तो क्या हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई। तो 5 × 1 -5 और 2 दूनी 4 4 मल्टीप्लाई 5, 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा -3, 2 दूनी 4। अब सेकंड नियम जो हमारा पढ़ा था कि दो नंबर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो क्या करते थे, पावर को ऐड। तो -5/4 +3/4 और माइनस है 3/4। तो ये थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, कहीं शायद मिस्टेक लगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में -3/4। अब आपको सबको पता होगा प्लस अगर माइनस से मल्टीप्लाई होता है, प्लस अगर माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस साइन ही आता है बस। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर -5/4 -3/4। बस एलसीएम लेके सोल्व कर लो, 4 एलसीएम क्योंकि सेम था। तो -5 -3 कितना हो गया, -5 -3 मिलके -8 हो गया। तो 5 की पावर -8 अपॉन 4, तो 5 की पावर -2। तो 5 की पावर कितना आ गया, 5 की पावर कट के 2, तो 5 की पावर -2 मतलब 1/25। ये इसका एक लो बताना भूल थोड़ा सा रहता है, इसको मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, 5 की पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर क्या आ गया था, -2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/25। ठीक है, इसको एक बार मैं बता देता हूँ कि कैसे होता है ये भी इसका जो क्वेश्चन बच गया था पावर का लो वो वही है ये लास्ट। इसका जो 6th लो है वो क्या कहता है कि अगर किसी पावर अगर 1/2 लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर -1। ठीक है, यहीं पे अगर 2 लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर 1 थी, यहाँ पावर 1 थी तो ऊपर गया तो माइनस साइन लग गया, यहाँ पावर 1 थी तो नीचे गया तो पावर साइन माइनस लग गया। यहीं पे अगर 2 की पावर 2 होता तो नीचे आके 2 की पावर -2 हो जाता। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 3 होता तो यहाँ पे आके 2 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर -3 होगा तो नीचे जाके 2 की पावर +3 हो जाएगा। मतलब साइन बिल्कुल चेंज कर देना। इसका जो एग्जांपल है उस एग्जांपल से समझ सकते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 2, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ नीचे 2 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है ना। इंपॉर्टेंट मान के इसको लिख लो, बहुत काम आएगा कि किसी भी नंबर की पावर, अगर किसी भी नंबर एनी नंबर उसकी पावर 0 है तो आंसर उसका 1 होगा। ठीक है, और हाइट मुझे पता है छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको सबको पता होंगे, फिर भी मैं बता के चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप एक एक नंबर जब आप कई बार छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं वहीं से एक एक नंबर कट के आपको कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये एनी नंबर, तो इसको आप जैसे इसको जब ऊपर ले जा सकते थे तो इसको उसी नंबर को नीचे भी लेके आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेम ही लो लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही है कि अगर ये नीचे आएगा, ये अगर ये ऊपर जाता है तो ये कुछ सेम ही हो जाएगा, बेस सेम है तो 2 की पावर 2 -0 2 ही होता है, 2 की पावर 2 ही होता है। बट अगर इसको मैं नीचे लेके आया तो नीचे वाले में क्या हो जाएगा, 1 ऊपर रहेगा और नीचे 0 था 2 माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया 0 2 की पावर -2। ये है तरीका। ठीक है, जो यहाँ पे हमने यूज़ किया तो ये यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, बस जो नीचे था वो नीचे ले गए। तो मैं इसको चलो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा, नीचे आके नेगेटिव साइन हट जाएगा और 1/20 इसको मैं लिख सकता हूँ 1/25, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन भी बोल सकता हूँ, अजीब क्वेश्चन भी बोल सकता है। अगर हम पहले आपने किया हुआ होगा तभी ऐसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, वरना कभी नहीं होंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन है a की पावर x इक्वल्स टू b, b की पावर y
इक्वल्स टू सी एंड सी की पावर जेड इक्वल्स टू ए एस। ठीक है, तरीके तो इस क्वेश्चन के बहुत सारे हैं सोल्व करने के, बहुत सारे, बट आप इसको देखें तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है। तीन टर्म्स इस साइड हैं, तीन टर्म्स इस साइड हैं, बेस सेम है। यहाँ पावर को मैं वन वन और वन लिख लूँ, कोई इशू नहीं है। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, तीनों का बेस सेम हो जाएगा। तो ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर इंटू बी की पावर वाई इंटू सी की पावर जेड, और इधर आ जाएगा ए की पावर वन इंटू बी की पावर वन इंटू सी की पावर वन। तो आप जो हमने थर्ड नियम पढ़ा था लास्ट में, थर्ड नियम नहीं सॉरी लास्ट में पढ़ा था कि ए की पावर एम और बी ए की पावर एन तभी हो सकता है जब एम इन की एन के इक्वल हो। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि एक्स भी वन के इक्वल होगा, क्योंकि ये देखो ए एट से मल्टीप्लाई हो रहा है। बी भी वन के इक्वल हो, सॉरी बी नहीं, कोमा वाई भी वन के इक्वल होगा, और कोमा जेड भी वन के इक्वल होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू पूछी हुई है, तो वन इंटू वन भी वन ही होता है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं अपनी तरफ से। लाइक ये क्वेश्चन आ जाए, मान लेते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन है कुछ ऐसे 343, यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा हुआ है और इसके ब्रैकेट लगा के -2 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सिंपली ये जब हम देखेंगे 343 को आपको पहले चेक करना पड़ेगा किसका है ये। तो 7 का क्यूब होता है वैसे तो ये, तो 7 क्या होगा, 7 चौक 28, 6 बचा 7 निम 63, 7 7 दिख रहा है 7 का क्यूब है। तो आप इसको लिखोगे अंदर तो पहले 7 का क्यूब और पक्के की पावर फिर से -2 है, और ये बाहर ये है, ये है। ठीक है, उसके बाद इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 7 की पावर -6 मल्टीप्लाई करती है इन दोनों पावर को, क्योंकि अभी हमने बताया था इन दोनों पावर ब्रैकेट में हो तो वो ब्रैकेट वाला नियम। फिर ये होती है तो ये क्या होता है 1/3, और ये -6 इंटू 1/3 कट के 2, और इस 7 की पावर -2 हो गया। अब तो ये कितना हो गया 1/7 की पावर 2, तो 1/49। ये इसका आंसर है। अब देख रहे हो एक क्वेश्चन को सोल्व करने में कम से कम दो नियम तो मिनिमम से मिनिमम यूज़ हो रहे हैं, है ना। तो सारे नियम्स पे इस पे पकड़ होनी चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन में रिजल्ट मिल पाएगा, आंसर मिल पाएगा। और ये बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, आपको देख रहे हो एक छोटा सा लॉजिक है, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बेसिक वाले आपके हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इसके हार्ड क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ इन केस आपको लगे कि पेपर में आ रहे हैं, आ भी जाए क्या पता। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछने के लिए भी जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो भी बता देता हूँ। लाइक क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ये छोटे कॉन्सेप्ट सबको आपको आगे होंगे समझ में। मैं आपको नॉर्मली कुछ नहीं, आपको मैं इसके ना क्या कहते हैं कोई वर्कशीट वगैरह मिलेगी तो मैं उसको आपको मैम के टेलीग्राम नंबर जो है ना, ग्रुप है हमारा यूनिवर्सल क्लासेस का, उस पर सेंड कर दूंगा। उस पर सब थोड़े से 10 एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, आपकी इस टॉपिक पर कमांड ठीक ठाक हो जाएगी मतलब। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है लाइक हमारे पास, मैं कुछ लिखवा भी देता हूँ, 15 की पावर 1/3 अपॉन 9 की पावर 1/4 और इसकी पावर -6। सेकेंड क्वेश्चन 12 की पावर 1/5 अपॉन 27 की पावर 1/5 और इसकी पावर पूरे की पावर 5/2। दो तीन नियम लगेंगे, कर लेना इनको सॉल्व। ठीक है, दो क्वेश्चन तो ये हो गए। एक क्वेश्चन आप ये कर लो, 81/49 की पावर -3/2। ठीक है, एक एक्स का क्वेश्चन और करा देता हूँ जो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस टाइप का। लाइक क्वेश्चन आ जाता है हमारा इस टाइप का, हमारे पास क्वेश्चन है 5x + 2
रूट में इसकी वैल्यू आ गई आपकी 4। आपको ये दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5x+2 की पावर हाफ लिख सकते हैं रूट हटा के, तो ये 4 के इक्वल है। अब जब भी आपको रूट के क्वेश्चन दिखे ना इस टाइप के, तो उसका मान लो कि अगर ये कुछ, अगर क्वेश्चन इस टाइप से आया हो तो आप क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे। क्यूबिंग बोथ साइड मतलब तीन, दोनों तरफ पावर 3 रेज कर देंगे अपनी मर्ज़ी से। आंसर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर से वो सही सेम आएगा। मतलब आप क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड में कि इसकी पावर 2 कर देंगे अपनी मर्ज़ी से, इसकी पावर 2 कर देंगे अपनी मर्ज़ी। करने का तरीका क्यों क्यों किया, क्योंकि हमें इससे छुटकारा पाना है, क्योंकि इसको सोल्व करने के हमारे कोई नियम हमें पढ़ा नहीं है। आपने ये तो पढ़ा होगा कि a+b का होल स्क्वायर क्या है, बट आपने ये कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा इसकी पावर हाफ है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना। a+b की पावर 3 है, इसकी पावर क्या होती है, ये तो आपको इसके फॉर्मूले आपको बचपन में पढ़ाए गए हैं, पर इसका कुछ नहीं होता। तो हम इसको स्क्वेयरिंग करके इससे पहले छुटकारा पाते हैं। और कहीं पे ये फंस रहा है क्वेश्चन में 1/3, तो क्यूबिंग करके इससे छुटकारा पाएंगे पहले, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। तो हमने क्या, तो क्या होगा, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो कट गए, और यहाँ पे 4 की पावर 16 हो गया। तो ये फाइनल आंसर क्या आ गया। अब एक क्वेश्चन निकालना ईजी है। तो 5x, ये पता होगा, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, और ये कितना हो गया 15। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 15/5। इधर मल्टीप्लाई में x के साथ इधर आके डिवाइड, 3, x की वैल्यू 3 आ गई, आंसर हो गया हमारा। ये नियम है, ये रूल लगाओगे क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे। जब भी पावर एंड एक्सपोनेंट में ये ऊट पटांग वैल्यूज़ या पावर में फंसो, ये वाला रूल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन फिर ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। कुछ क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस के लिए डाल दूंगा। लाइक अगर ये क्वेश्चन है 3x-2 और ये पावर है यहाँ पे 3 और ये कुछ 4 के इक्वल है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आ गई मान लेते क्वेश्चन में। तो ये पावर क्या होगा, 3x-2 की पावर 1/3 और यहाँ पे 4। वो जो पिछली बार बताया यहाँ पे 3 है वहाँ पे 2 था, तो यहाँ क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। तो कितना आ जाएगा 3x-2, 1/3 तो ऑलरेडी है और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 से 3 कट गया, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, तो ये 3x-2 ही बचेगा, और ये 4 का पावर क्यूब कितना होता है, 4 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो 3x 64 माइन +2, तो 3x 66, x की वैल्यू 66/3 कट के 22, तो x की वैल्यू क्या आ गई 22, हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लिया इसलिए शायद हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, पर आपको जब खुद से करोगे इन क्वेश्चंस को फटाफट 2x पे करके देख सकते हो। जिसको बेसिक क्लियर हो बिल्कुल, तो हमने सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, थोड़ा सा एक बार 2x पे वगैरह पे देख के इस क्वेश्चन को ख़त्म कर सकता है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है पेपर में, वो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। ये ऐसे दिए हुआ है, फिर अंडर रूट में y की पावर -1 इंटू जेड, इंटू जेड की पावर -1 इंटू एक्स, और ये 1 के इक्वल है। ये प्रूव करना है, प्रूव करना है। इसमें हो सकता है इसकी वैल्यू पूछ लें, मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी वैल्यू पूछ लें आपसे, क्योंकि प्रूव करने के तो क्वेश्चन हमारे पेपर में आते नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, वैल्यू बताओ। तो अब इसको देखो, पहले एक एक को लेके चलते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/, ये तो ये y है, तो ये है ना, क्योंकि इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में। ये z है तो ये y नीचे है मल्टीप्लाई में, ये x है तो नीचे z है, पाव ऊपर है तो नीचे जाएंगे तो साइन उल्टा कर देंगे, मतलब -1 +1 हो गया, और +1 को दिखाते ही कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनको क्या हुआ, कुछ भी है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मैं अंडर रूट एक्स को अंडर रूट वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में दोनों का एक्स वाई। बेसिक फंडा क्या है, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2, इसको लिख सकता हूँ वाई की पावर 1/2। जो हमने फोर्थ या फिफ्थ रूल पढ़ा था कि नंबर नीचे वाले अलग अलग है पर पावर सेम है, तो नीचे वाला नंबर को मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड करके लिख सकते हैं। वो लो लगा है। ब्रैकेट ब्रैकेट अभी ये इतना खोल के नहीं करने होता, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी कम होता है। तो यहीं पे हम सीधे डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट में y/x इंटू z/y इंटू x/z। तो आप डायरेक्टली देख रहे हो कि ये चीज़ें कट रही हैं आपस में, y से y कट रहा है, z से z कट रहा है, x से x कट रहा है। ठीक है, तो कितना आ गया √1, जो कि 1 ही होता है।
ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको दूंगा, बट वो सिंपली मल्टीप्लिकेशन करके ट्राई कर लेना, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को आज की। तब तक के लिए जय श्री राम।